नमस्कार, मैं डॉक्टर यश अग्रवाल, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे आ रहा है, 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। तो हम लोग आज कुछ हेपेटाइटिस के विषय में बात करेंगे। जैसा कि मैं प्राथमिकी रूप से बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है, बेसिकली इसको मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस प्रिवेंशन इससे कैसे करें। यदि हम इससे प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत आसान है, उसके डूज एंड डोंट्स ध्यान में रखते हैं, तो इस गंभीर होने वाली बीमारी से हम सब बच सकते हैं और आने वाले समय में हमारे या हमारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सवाल ये आता है कि अब हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस बेसिकली जो है इन्फ्लेमेशन है जो हमारे बॉडी टिश्यूज की इंजरी से या संक्रमण से होता है। तो बेसिकली अब इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, इन्फेक्शन माने संक्रमण। तो बेसिकली ये हमारा प्राइमरीली इफेक्ट करता है लिवर को। तो लिवर में जो सूजन होता है टिश्यू इंजरी की वजह से, टिश्यू में घाव के कारण या संक्रमण के कारण, उसको बेसिकली हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई 5 प्रकार की होती है। परंतु हमारे विश्व में और हमारे देश में जो मुख्य रूप से कॉमन हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। और इससे बचने के लिए हमें इसकी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। वही इसका श्योर शॉट तरीका है इससे बचने का, और हम कह सकते हैं इससे इलाज, क्योंकि हमारे देश में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है जो कि बहुत कारगर साबित होता है यदि सही समय पे लिया जाए। अगर हम लोग WHO अनुमान के प्रति ध्यान दें तो WHO का यह अनुमान है कि हम लोग 4.5 मिलियन विश्व में डेथ्स बचा सकते हैं अगर हेपेटाइटिस की प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली समाज में इंप्लीमेंट करने हेतु जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक है, तो और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? जब जागरूकता होगी लोगों में, लोग उसके डूज एंड डोंट्स को ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए समय पे वैक्सीनेशन करेंगे। 3 डोज का वैक्सीनेशन होता है, 0 मंथ पे, 1 मंथ पे एंड 6 मंथ्स पे। और जो हमारे नए बच्चे पैदा होते हैं उनके नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी हमारे भारत देश में शामिल है। तो वैक्सीनेशन इज अ इफेक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। बाकी यदि उसके लक्षण होते हैं तो समय पे अगर हम उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट से उसका पता लगा लें तो हम मरीज का उपचार कर सकते हैं। अब हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे 5 टाइप की हेपेटाइटिस कौन सी होती है। उसके पहले ये ध्यान रखेंगे कि हेपेटाइटिस, किसी भी टाइप की हेपेटाइटिस हम मरीज में कब सस्पेक्ट करेंगे, इसके मुख्य लक्षण उनमें क्या होते हैं। तो मुख्य लक्षण बेसिकली जिसको कि पीलिया हम लोग कहते हैं, यदि आंखों में, शरीर में खुजली, चेहरों में पीलापन, पेशाब बहुत ज्यादा पीली हो रही हो, लैट्रिन साफ ना हो रही हो, तो जॉन्डिस के लक्षण मरीज में है। मरीज बहुत थका हुआ है, बहुत सुस्ती है, भूख नहीं लग रही है, जी मिचला रहा है या पेट में दर्द है, और एक टाइप की हेपेटाइटिस में डायरिया भी अक्सर मिलता है। तो यदि ऐसे लक्षण से मरीज हैं तो हमें उसके केस में वायरल हेपेटाइटिस की अनुमान हमेशा ध्यान में रखते हुए उसका उस संदर्भ में भी प्राथमिकी जांच कराना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करें तो इसका संक्रमण मुख्य रूप से फीको ओरल रूट से होता है। और ये फीको ओरल रूट से संक्रमण तब होता है जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ जाते हैं या उसके इन्फेक्टेड कोई फूड या ड्रिंक आप कंज्यूम कर लेते हैं, स्पेशली किसी पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक आउटलेट पे। मुख्य लक्षण वही है, सुस्ती, जी मिचलाना, पेट में दर्द या जॉन्डिस यानी पीलिया। और इससे प्रिवेंशन का मुख्य आधार वही है कि प्रॉपर हाइजीन केयर होनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी, मेनली हेपेटाइटिस बी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेक्सुअल कांटेक्ट से संक्रमण व्यक्ति से ट्रांसमिशन हो सकता है। इन्फेक्टेड सिरिंजेस या नीडल्स हो, प्रॉपर सेफ नीडल केयर ना फॉलो की हो,
ऐसे केसेस में हेपेटाइटिस बी संक्रमण फैलता है। इसमें भी लक्षण शरीर में सुस्ती, भूख ना लगना, पेट में दर्द, जी मिचलाना और पीलिया की शिकायत होती है। हेपेटाइटिस बी का मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बचने का तरीका या उपचार के रूप में वैक्सीनेशन ही होता है। 3 डोज वैक्सीनेशन होता है। 0 डोज फर्स्ट डोज एंड 6 मंथ पे डोज उसका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस सी भी आपका संक्रमण या इन्फेक्टेड नीडल, अगर इन्फेक्टेड पर्सन की शेयर हो रही है, उससे फैलता है और मरीज को कभी कभी इसमें कोई भी लक्षण नहीं होते, केवल उसको बीमार जैसा लगता है। प्रिवेंशन में इसके भी वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस डी में अगर हम बात करें तो वो तब होता है जब हम किसी संक्रमण व्यक्ति के ब्लड या बॉडी फ्लूइड से इन्फेक्ट हो जाते हैं एक्सीडेंटली। स्पेशली ऐसा क्लिनिक या हॉस्पिटल सेटअप्स में होता है। और हेपेटाइटिस सी गंभीर मरीजों में इवन जानलेवा भी साबित हो सकता है। वैक्सीनेशन जो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट है वो हमको हेपेटाइटिस डी से भी अधिकतर केस में बचाता है। हेपेटाइटिस ई तब होता है जब एक्सीडेंटली किसी संक्रमण व्यक्ति से हम वायरस को इंजेस्ट कर लें, और ये होता है संक्रमित पानी के कंजम्पशन से या कभी कभी इन्फेक्टेड पेशेंट के फीसीज से। लक्षण वही है, शरीर में सुस्ती, भूख ना लगना, जी मिचलाना, पेट में दर्द या पीलिया, और बहुत उचित इलाज इसका नहीं है मौजूद। तो हमें मुख्य रूप से ये अब समझ में आ गया कि हेपेटाइटिस फैलता कैसे है। संक्रमित व्यक्ति के फीको ओरल रूट से हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज से हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकता है, या कंटेमिनेटेड फूड और वाटर।